चंपा की आत्मा को मुक्ति मिल चुकी थी और गांव में सब कुछ सामान्य लगने लगा था। रवि ने भी अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना शुरू कर दिया था। लेकिन एक रात जब वह मंदिर के पास से गुजर रहा था, तब अचानक मंदिर के भीतर रखी वही पुरानी डायरी अपने आप जमीन पर गिर गई। रवि ने डायरी को उठाया तो देखा उसमें एक नया पन्ना जुड़ गया था, जबकि उसने साफ देखा था कि आखिरी पन्ना चंपा की आत्मा की मुक्ति पर खत्म हुआ था। अब नए पन्ने पर लिखा था, अब मेरा सफर खत्म नहीं हुआ, कोई और है जिसे अब भी इंसाफ चाहिए। रवि का शरीर फिर से सिहर उठा। क्या कोई और आत्मा उस हवेली में बंद है? अगले दिन रवि फिर से पंडित जी के पास गया। पंडित जी ने ध्यान लगाकर कहा, चंपा की आत्मा के साथ एक और आत्मा जुड़ी हुई थी। उसका नाम गंगू था। वह हवेली का नौकर था जिसे चंपा की हत्या का इल्जाम लगाकर जिंदा दीवार में चुनवा दिया गया था। रवि को यकीन नहीं हुआ, दीवार में जिंदा चुनवा दिया गया। ये तो और भी भयानक था। पंडित जी ने कहा कि अगर गंगू की आत्मा को मुक्ति दिलानी है तो उसे दीवार तोड़कर उसकी हड्डियां निकालनी होंगी और सही रीति से अंतिम संस्कार करना होगा। लेकिन पंडित जी ने चेताया, गंगू की आत्मा बहुत गुस्से में है, उसे शांत करना आसान नहीं होगा। रवि ने दो दोस्तों के साथ फिर से उस पुरानी हवेली में कदम रखा। सब कुछ पहले जैसा ही था, सन्नाटा, टूटी हुई खिड़कियां और फटी पुरानी तस्वीरें। वो उस जगह पहुंचे जहां पंडित जी ने बताया था। दीवार पर हल्की सी खरोंचें थीं, जैसे किसी ने भीतर से बाहर आने की कोशिश की हो। रवि ने हथौड़ी से दीवार तोड़नी शुरू की। कुछ ही देर में एक नरकंकाल और लोहे की जंजीरें मिलीं। उसी पर एक काली धुंध पूरे कमरे में फैल गई। हवा तेज चलने लगी और एक डरावनी आवाज गूंजी, मुझे क्यों मारा गया, क्यों? रवि ने कांपते हाथों से हड्डियां उठाई और मंत्र पढ़ते हुए पवित्र अग्नि में विसर्जित कर दी। जैसे ही अंतिम हड्डी अग्नि में गई, एक जोर की चीख हवा में गूंजी और सब शांत हो गया। धीरे धीरे धुंध हटने लगी और उस जगह हल्का उजाला फैल गया। दीवार पर एक छाया दिखाई दी। गंगू की आत्मा हाथ जोड़कर खड़ी थी। वो कुछ कहे बिना आसमान की ओर उड़ गई। अब हवेली पूरी तरह शांत थी। दो आत्माओं को मुक्ति मिल चुकी थी।